फॉर लूप सबसे फर्स्ट होता है ना? Now we are going to talking about to understand here do while loop and for loop. We have the three types of loop is available here, right? So first will be discussed in the loop concept, that is the do while loop. So अभी हम लोग जो इस क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो do while loop पर फोकस करेंगे एंड देन विल बी गो टू द while loop. सो मैं पहले do while loop का आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ. पहले आप क्या करोगे कि कोई भी वेरिएबल है उसको इनिट इनिशियलाइज करोगे. तो पहले मैं इनिट कॉन्सेप्ट को रखूँगा, डैट मीन्स इनिशियलाइजेशन. तो पहले आप डेटा को इनिशियलाइज करोगे वेरिएबल्स को. मतलब मैंने कल आपको ये भी बताया था क्लास में कि लूप अगर मान लो कि आप ये सर्कुलर पाथ पर हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से सोर्स आपका क्या है, डेस्टिनेशन क्या है. तो मैंने नंबर भी एक बताया था, जैसे 1 2 3 4 5 आपको नंबर है तो आपको 1 से कहाँ सोर्स क्या है आपका 1 है, कहाँ तक जाना है आपको 5 तक. तो लूप में आपको दो चीज़ हमेशा मेंशन करना होगा. एक तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करना होगा और एक एंडिंग पॉइंट को, डेस्टिनेशन को मेंशन करना होगा. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो लूप इन्फानाइट मोड में चला जाएगा. मीन्स लूप हमेशा इरिटेट होते रहेगा, इटरेशन अप्रोच को फॉलो करते रहेगा और नेवर विल बी द stop. So this is the very dangerous in our program, in our logic. So that's why we need to do things. वन स्टार्टिंग पॉइंट लूप का होना चाहिए और सेकंड उसका डेस्टिनेशन, वो कहाँ पर जाकर एंड करेगा, कहाँ पर स्टॉप करेगा. ठीक है. सो वी हैव टू द अंडरस्टैंड टू दिस कंसेप्ट. यस्टरडे आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, राइट? सो राइट नाउ in this class I am going to talking about the do while loop. So what is do while loop syntax I am going to the use. First we have to initialize the variable and now will be use the do keyword. So do keyword को यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे ब्रेसेस को, क्लोज करेंगे ब्रेसेस को और लास्ट में यहाँ पर while कीवर्ड को यूज़ करेंगे, while कीवर्ड. और इसके अंदर हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन को राइट करेंगे और यहाँ पर सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देंगे. और इस इन द मिडिल ऑफ डैट विल बी राइट द स्टेटमेंट. तो यहाँ पर हम अपना लॉजिक राइट करेंगे, स्टेटमेंट राइट करेंगे और वी हैव टू सेमी कॉलम टर्मिनेशन. और या तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और या तो हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करेंगे. ठीक है, वी हैव टू दैट. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यू को 1 1 इंक्रीज करते जाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता है. ठीक है, तो सेम थिंग रिपीट हो, राइट. सो यहाँ पर हम देखो ये हमारा डू वाइल लूप का सिंटैक्स है. तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द वेरिएबल. ओके, वी इनिशियलाइज मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द माई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप. मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, क्लियर है. नाउ विल बी यूज द डू कीवर्ड, ओपन द ब्रेसेस, सेट योर लॉजिक. what is your logic of your statement is set in your code. Now will be use the increment and decrement operator, closing the braces, while keyword used and that will be write a condition here and semicolon will be the terminator. सर ध्यान रखेंगे कि कोड जब स्कैन करेगा टॉप टू बॉटम में तो पहले इनिशियलाइज को देखेगा स्टार्टिंग पॉइंट को और फिर आपके स्टेटमेंट्स को प्रिंटेड आउट करेगा, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करेगा, वैल्यू इंक्रीज करेगी और लास्ट में आकर वाइल लूप में कंडीशन को चेक करेगा. ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है या नहीं है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेकेंड टाइम ये लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. तो स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोग को. मेरे पास सर बहुत दिख रहा है, इसे दिख रहा है सर. दिख रहा है, अरे मेरे को पिन नहीं करो, दिख पिन रहा. करो. सही है. सर के नहीं प्रेजेंट नहीं दिखा. और नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोग को. अबे दिख रहा है. कौन सा फोन यूज करते हो? दिख रहा है. दिख रहा है सर. नहीं दिख रहा है नहीं दिख सर। रहा है. हम हंसता ना सर. सर प्रेजेंट नाउ टैग कर दीजिए सर दूसरा. हाँ, सर पिन करने को बोल दीजिए ना, पिन कर लेगा सब. पिन कर लो. अच्छा एक मिनट काम कर दे, तुम लोग को नहीं दिख रहा है ना. चलो इसको आप ऐसे करो, मैं आपको बता देता हूँ. जस्ट होल्ड ओनली 1 मिनट. ये बताओ तो अभी दिखा आप लोग को जिसको नहीं दिख रहा था. नहीं सर अभी नहीं दिखा. नहीं सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है. अच्छा चलो ये चलो बताना, ये वाला दिख रहा है आपको ना, ये सामने वाला, नहीं. सामने हाँ, वाला, सामने वाला दिख रहा है ना, ये पार्ट नहीं कहाँ सो कर. सामने वाला. सर इन लोगों को कहाँ पूरा पर कुछ नहीं होगा? दिख रहा है. और नहीं दिख रहा है, कब से नहीं दिख रहा है, जब से अब हाँ
यार सर नहीं खाली दिख दो रहा है, वाइल पता नहीं लूप क्यों। किया, उसके बाद कहाँ कुछ शो किया। हम लोग को नहीं दिख रहा है। प्रज्वल तुमको दिख नहीं रहा दिख है? रहा है। रुको एक मिनट। हाँ अब शो करना चाहिए। ले अब मेरा ग्लिच हो गया। खिलखिल जगह पबजी खेल रहा है। हाँ अब शो करने लगा। सही Yes, है। sir, ठीक है। ठीक है। यस यस सर। चलो सो देखो यहाँ से समझना, वी हैव टू द यहाँ से देखो फर्स्ट हमने डू वाइल कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, डू वाइल लूप का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज किए, ठीक है। तो हमने बताया मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा 1, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट हमने 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर देंगे इनिशियलाइज में, डू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी लॉजिक आप राइट करोगे वो स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सेकंड में इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करोगे, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो वैल्यू को इंक्रीज करना होगा तो इंक्रीमेंट यूज़ करोगे, डिक्रीमेंट यूज़ करना डिक्रीज करना होगा तो डिक्रीमेंट यूज़ करोगे। माइनस। हाँ लास्ट में वाइल कीवर्ड यहाँ क्लोजिंग करोगे ब्रेसेस को, वाइल कीवर्ड को यूज करोगे और ओपन पैरेंथेसिस करके कंडीशन दोगे। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेकेंड टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई मीन्स यू हैव टू द दिस कंडीशन जैसी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन जैसी फॉल्स आएगी आपकी, ये लूप स्टॉप हो जाएगा, सिग्नल आउट ऑफ द कंट्रोल, सिग्नल विल बी गो टू द बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मतलब 5 आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ तक मान लो कि 1 से आपने स्टार्ट किया था, लूप सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड टाइम एग्जीक्यूट हुआ, फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट हुआ और फिफ्थ टाइम हुआ, लेकिन उसके बाद डेस्टिनेशन आगे नहीं है तो लूप यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। Are you getting all of it to that point? So in that way we have Yes, to sir. understand how the condition is going to the condition जब false हो जाएगी तब इसके अंदर का इस बॉडी का जो पार्ट है वो कोई भी कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। If condition will be the true, this statement will be the execute until or unless your condition is going to the true। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप से ये कोड जो बॉडी है वो कोई भी पार्ट इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिग्नल लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द डू वाइल लूप। एनी डाउट ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? नो सर। जी सर। सर आवाज अजीब आ रहा है।